Hello friend, welcome to my YouTube channel. Once again I have come with other part of today's all the question solution of UP PCS 2021 24 अक्टूबर यानी आज के दिन GS1 यानी पहला जो पेपर हो उसका क्वेश्चन का पूरे क्वेश्चन का आंसर मैं लाया हूँ। इससे पहले मैं अपलोड कर दिया हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 तक का जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सबों का सोल्यूशन सॉल्व पेपर आंसर की में डाल दिया हूँ। अब बाकी है 63 से लेकर के 150 का। तो अब बिना कुछ देर के आप पूरा चीज़ को मिलाइए। मैंने फैक्चुअल मतलब एक्चुअल ईच एंड एवरी जो है सब मैं लाया हूँ एब्सोल्यूट राइट वाला आंसर। तो इसको मिलाइए, ठीक है। तो बिना कुछ देर के सबसे पहले जाते हैं 63 क्वेश्चन। चूँकि मेरा ये पेपर है वो डी है तो डी वाला डायरेक्ट मिला सकते हैं, बाकी ऐसे क्वेश्चन चेंज होता नहीं तो मिला सकते हैं। तो चलते हैं 63 बिना देर किए दोस्तों। 63वें में क्वेश्चन है, ये बायोलॉजी से है कि बोल रहा है कि नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। किसका अवयव नहीं है? तो इसका हो जाएगा नहीं है। मेन बात करते हैं नहीं है, इसका मतलब किस कार्बोहाइड्रेट, आरएनए, डीएनए, क्लोरोफिल। तो सही जो आंसर हो जाएगा वो है बी, आरएनए का। 64 है, कौन सा शब्द भारतीय संविधान में प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? 64 में डाला है। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा संघीय यानी कि डी, ये नहीं होगा। 65 का फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन क्या किसने संकलन किया था? वेरी थोड़ी टफ क्वेश्चन नहीं है बट बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं है। तो 65 का हो गया डी, हसन नियाजी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन 66 की बात करें तो किस वर्ष भारत सरकार द्वारा परीक्षण अधिनियम पारित किया गया था? एक मिनट, पर्यावरण परीक्षण अधिनियम जारी किया गया था, इसको आप रखिए। तो ये जो क्वेश्चन इसका सही आंसर है वो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1986 में, ठीक है। इसका 66 का बी। अगला कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, तकनीकी बाद और नौकरशाही, ये विकास का कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन है रीगल मेन स्केल किसको मापने के लिए किया जाता है? यानी कि 68वां क्वेश्चन की मैं बात करूं इसका हो जाएगा धुआं, स्मोक का, ठीक है। अगला बात करते हैं भारतीय इतिहास के संदर्भ में बॉयकॉम सत्याग्रह के बारे में बताइए, क्या क्या सही है क्या नहीं है इसके बारे में। इसका अगर मैं बात करूं तो ये मैं करूंगा कि ये अस्पृश्यता का जातिवाद भेद के लिए विरुद्ध था, महात्मा गांधी ने भाग लिया था, यानी कि सी इसका सही आंसर। 69 का सी। अगला क्वेश्चन 70 चलते हैं दोस्तों, आधा हो चुका है, आधा और करना है। इससे पहले मैं 1 से 60 तक डाल चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में, नीचे लिंक शेयर किया जा रहा है। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि ये बात करते हैं क्यों है जो है इस तरह दीर्घ भंडारण जीवन देता है। इसका 70 का सही आंसर है वो सी होगा, श्वसन दर के ह्रास, ठीक है। मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, अगर डिस्कशन करूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाए वीडियो। 71 जो बताता है सामाजिक विकास की तीनों अवस्थाओं के बारे में, उसका सही आंसर होगा उसका होगा ये अगस्त कार्टे ने किया था। 72 इसमें बोला है किस कण पर शून्य आवेग होता है? उसका सही आंसर होगा बी, न्यूट्रिनो पर। दोहरी किस्म नागोजी ओकोंजा इवेला को विश्व व्यापार संगठन में पहला महिला निदेशक रूप में कहाँ की थी? वे नाइजीरिया की थी। अगला जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा निम्न से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, आपको बताना है। इसका सही आंसर जो होगा 74 का है मिलान के वाला, उसका सही हो जाएगा कि ये सी है जो केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान, ये बांदा में नहीं है, यानी कि 74 में बोला नहीं है, जिसका 74 का सही आंसर होगा सी। अगला जो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया का नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई? किसने की थी? एवरीवन नोज, लेकिन किसने कब हुई थी? ये हुई थी बी 1901 में, ठीक है। और कौन सा भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? यानी क्षेत्र का जो सोल्यूशन होगा उसका आंसर होगा आपका बी, श्री केसी नियोगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 77 में मैं बात चलता हूँ। खीरे को काट कर यदि नमक मिलाया जाता है तो किसे कारण पानी निकलता है? तो 77 का सही जो आंसर है उसमें यूनिक क्वेश्चन है तो वो है पराशरन के द्वारा, ठीक है, पराशरन। निम्नलिखित कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? इस चीज को नहीं डाला है। इसका सही आंसर है आपका डी, सुनसीर बिन मानसर झील। 79 में बात करें तो डी इसका सही है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल कौन सा है? तो डी, एब्लियोनी, ठीक है। 80 का जो क्वेश्चन है उसका है कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? इसको सही हो जाएगा 80 का वो है ए, ठीक है, हम की भावना। निम्नलिखित में किस कुल के पौधे को टापा कपड़ा बनाया जाता है? 81, इसका सही आंसर होगा बी, मोरेसी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 82, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यालय के साधन पर विभाग और विभागीय पार्टी द्वारा वायसराय करने पर उसके अधिकार बल प्रदान की? इसका सही जो आंसर देखिए 82 का जो क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे कहाँ तक लग रहा है वो भारतीय परिषद अधिनियम यानी 8 सेक्शन के द्वारा, ठीक है। इसको थोड़ा एक बार देख लीजिए। 23 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, यानी कि ये गलत है बट ये गलत है और ये सही है, ठीक है। हो गया 83 हो गया। 84 की मैं बात करूँ
निम्नलिखित में कौन सी योजना उत्तर प्रदेश में 2021-22 में शामिल की गई है? 84 की बात करूँ तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि 1 2 3 4, ये मतलब कि शामिल की गई योजना मतलब बजट में, तो ये हो गया 1 2 3, यानी कि 1 2 और 3 तीनों शामिल की गई है। कौन सुमेलित नहीं है, याद रखिए 85 में, यानी कि एक तरफ प्रपात दिया एक तरफ नदी डाला है, तो कौन सा प्रपात नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि बूढ़ा गांव प्रपात कौनसी नदी पर नहीं है। 86 की मैं बात करूँ, निम्न कौन सा सही सुमेलित नहीं है 86, वो इसका सही आंसर होगा 86 का, वो है सी, दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल मतलब कि लैक्टिक अम्ल के द्वारा होता है। अगर 87 की बात करें तो ज्वालामुखी पर्वत देश है, इसको मिलाना है तो क्या कैसे मिलाएंगे? 87 का वो बी, यानी कहने का मतलब 4 1 2 3, यानी कि ये हो जाएगा बी सही हो जाएगा, ठीक है। यानी 4, यानी ए का जो होगा 4, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 3, ठीक है। आप मिलाइए इस आंसर से, ठीक है। 88 अगर मैं बात करूं तो कौन से एलपीजी गैस का मुख्य कौन था? सी, ब्यूटेन। 89 का जो आंसर है वो है डी, निम्न कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी का बेसिन हिस्सा नहीं है? वो है जोंक नदी, इसको आप मिलाइए। 90 का है रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है, कब किया जाता है? बी, मिलीग्राम में, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 91 में है, वो सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित किस शहर में किया गया था? वेरी इजी क्वेश्चन, नोएडा, ठीक है। इसका जो आंसर सही होगा वो नोएडा होगा। 90 में नोबी और कांतो मैदान किस देश में स्थित है? इसका सही 92 का होगा सी है, जापान में। 93 की मैं बात करूँ तो वो इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 में कब किस महीने में किया गया था? तो 93 का सही आंसर होगा ए, नवंबर में। और फिर 94 की मैं बात करूं, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में किया था शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, ये किस स्थान पर मनाई गई थी? ये तो इसका सही जो आंसर होगा 94 का वो है 20 शाहजहाँपुर में, ठीक है। अब बात करते हैं 95 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना कब संस्थापक कौन था? वेरी इजी क्वेश्चन 95 का, वहीं इसका होगा बी, सर विलियम जोन्स, ठीक है, बी होगा। 96 में 2050 के नेट जीरो लक्ष्य डाला है, इसके रिगार्डिंग कौन से क्वेश्चन इसका आंसर सही है? 1 और 2 में से कौन होगा? तो इसका मतलब सही होगा, इसका आंसर होगा सी, यानी 1 और 2 दोनों जो कथन है वो सही है, 96 का होगा सी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 97, जो दो कथन दिए हैं, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। एक होता है लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो 97 का वो होगा डी, ठीक है। इसका एक गलत है पर दूसरा ये आर सही, यानी कि ये गलत है और ये सही है। 98 की मैं बात बोलूँ, संघीय बजट 2021-22 में वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा के लिए कितने चीज़ों पर कर लगाया है? वो इसका सही आंसर डी, यानी कहने का मतलब ये है इसका आंसर डी होएगा, यानी कि 98 का डी। चलते अगला क्वेश्चन 99 की बात करूँ। देखिए 99 की बात करें, राज्य लोकसभा आयोग का सदस्य को हटाया जा सकता है 99, तो बताइए कौन सा इसमें कैसे हटाया जा सकता है? इसका सही आंसर है उच्चतम न्यायालय के जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। 100 हो गया। 100 का क्वेश्चन है, कौन सा देश काला शहर के तट पर नहीं है? ये हो जाएगा सीरिया, ये काला शहर के तट पर नहीं है। लेकिन कौन सी विदेशी यात्री भारत आने के कालाक्रम से जाइए? देखिए कालाक्रम की मैं बात करूँ तो 101 का सही आंसर हो जाएगा, वो होगा ए, यानी कि सबसे पहले कौन आया था? 2, ये रॉब फिच आया था, फिर आपका 1 होगा बी हॉकिंस आया था, फिर आपको निकोल डॉन्टन, सर थॉमस रो, ये होता। तो 101, ठीक है, हो गया ए। अगला मैं बात करूँ 102 की क्वेश्चन है। 102 की बात, पूंजी निर्माण में संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका सही जो आंसर 102 का होगा वो हो जाएगा सी, दोनों सही है, ठीक है। 102 का सी। आप बात करते हैं 103 की सूची मिलाइए। ये क्या है कि आपको जैव मंडल और कहाँ स्थित इसका मिलाना था। इसका 103 का जो मैं कर दूँ, 103 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, ठीक है, यानी कि 4 3 1 2, यानी कि आपकी मैं बात करूँ कि सिमलीपाल है जो, ये तो वो भी है जैव मंडल या नहीं, जहाँ पर या अभ्यारण्य से भी पता कर सकते हैं। तो ये 103 का सी बी आप मिला लीजिए, ठीक है, मैंने मिला के भी आपको डाला है। 26 में गठित नौजवान में प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? देखिए ये क्वेश्चन टफ बनाता है, नहीं है सॉरी। तो 104 का सही आंसर है वो हो जाएगा अंबिका चक्रवर्ती सिंह नहीं थे। अब मैं बात करता हूँ 105, इंडोनेशिया में द्वीप समूहों को पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट टू ईस्ट का सही है। जैसे सही जो आंसर होगा 105 का वो सही हो जाएगा बी, सुमात्रा, जावा, बाली और लोकमक। अगला क्वेश्चन, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये आंख मन के इसको मानिए कि
होगा चिल्का झील, लेकिन बहुत सारे लोग सांभर ही बोलते हैं, तो इसको आप स्टार्ट मार्क मान के चलिए कि ये हो सकता है कन्फ्यूजन हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्योंकि मैं गूगल हूँ नहीं। तो अगली बात करें, निम्नलिखित में किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापना किया था? वेरी इजी क्वेश्चन, मद्रास। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन ने इस साल फिर एक बुक लिखा है, उसका 108 का क्वेश्चन सही आंसर होगा। इसका 108 का जो होगा वो सही हो जाएगा वो है होम इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब देखिए सेंसेक्स बॉम्बे स्ट्रॉन्ग BSE, ये सीधे लूसेंस उठा है। कितने ब्लू चिप है, कितने कंपनी को मापन होता है 109 में, वो सीधे 30। ठीक है, 109 का B। 109 तत्व में 110 में बताया कि भारत के प्रथम निर्वाचन कुमार सिंह थे, पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्या रमा देवी थी, इसके बारे में था। इसका सही आंसर है कि देखिए प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो प्रथम क्या मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, ये थे सुकुमार सेन, कोस ये थे। ठीक है, 110 का A। अच्छा 111 की मैं बात करूं, ये मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला क्षेत्रफल सबसे छोटा है, वो सीधे है हापुड़। ठीक है, हापुड़। इसका पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न किसने किया था, ये देखिए ये 112 क्वेश्चन, इसका सही आंसर है क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। ठीक है, मिकोंग नदी के संदर्भ में बताइए कौन सा कथन सही है। ठीक है, 113 का, तो 113 का सही आंसर है वो उसका हो जाएगा ए। मिकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से तो है, लेकिन कम्बोडिया से में ये नहीं। 14 का समान दृष्टि के लिए समान दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन अच्छा होता है, इसका 14 का आंसर क्वेश्चन क्या होगा, इसका हो जाएगा रेटिनॉल यानी विटामिन A, इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 115 की बात। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं कि जहाँ पृथक मताधिकार हो? ये बात अंग्रेज जा चुके हैं, परंतु हमारी सराय छोड़ चुके हैं। ये किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। ये कहा था आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि पीस इंडेक्स में भारत का स्थान तो आप जान रहे हैं, लेकिन सबसे बढ़िया स्थान पे कौन है? 116 का। इसका 116 का जो सही स्थान है वो है यूरोप। हालांकि सीधे शांतिपूर्ण जब भी आए, कुछ भी आए, अच्छा मतलब कि प्रोस्परस में एवरी यूरोप। ठीक है, अफ्रीका सबसे कम। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है 17 में, दो कथन है कि मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिन का संश्लेषण कर सकता है, शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। इसका 17 की मैं बात करूं तो 17 की जो है वो है C। ये सत्य है लेकिन एक गलत है। कुछ लोग D भी कह रहे हैं, लेकिन नहीं, मेरा का तरफ से C है। हालांकि ये आयोग इसको रख लेगा क्वेश्चन रिजर्व में। सुगम्य भारत अभियान संबंधित क्या है, किससे है सुगम्य भारत? बहुत सारे बंदे कन्फ्यूज होकर मार गए हैं बाल स्वाद से, लेकिन इसका सही होगा आंसर होगा 118 का A, दिव्यांग व्यक्तियों से। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत विभव में कथन से क्या है, अदिश राशि कि सदिश राशि? जानते हैं अदिश मतलब जिसको जरूरत नहीं, परिमाण और दिशा की, और सदिश मतलब दोनों की जरूरत पड़ती है। तो 119 का जो क्वेश्चन होगा उसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका A, यानी कि केवल एक। अब बात करते हैं 20 में मैं बात करूं तो सूची 1 और सूची 2 मिलाइए। एक तरफ भारत करार दिए गए, सबसे ऊंची घाटी के बारे में बताया गया है। देखिए 120 क्वेश्चन। अब देखिए कौन कौन, इसका सही आंसर 120 का वो हो जाए आपका ये वाला 4 3 2 1। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन, एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल, जो इनरिन्यूएबल नहीं होता है, वेरी इजी, पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन 122 का है, 1920 में 2019 और 20 के लिए देश में किसने व्यापार से सर्वाधिक किसके साथ ज़्यादा व्यापार किए? तो वो आपका जो 122 का सही आंसर है वो हो जाएगा USA। ठीक है, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु PC होटा समिति किस वर्ष लाया गया था? इसको अब सही, इसका सही आंसर है 123 का B 2004। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी क्या 24 में, यानी कि A, यानी कि अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में, और ये हुई थी 1992 में, याद रखिएगा। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों को संदर्भ में सातवाहन के बारे में कौन कौन से सही है? 125 का। 125 की मैं बात करूं इसका सही आंसर होगा सिर्फ एक, हाँ, कि ये प्राकृत भाषा के पोषक तो थे, लेकिन ये नहीं कि कला के लोक पक्ष के अधिक प्रोत्साहन मिला। ठीक है, अब बात करते हैं 26वां। अब 26 में जहाँ बात करूँ तो कौन सा कांच, कौन सा प्रकार यानी किस तरह का कांच है जो पराबैंगनी किरणों को काटता है, यानी कि इसका सही हो जाए क्रूक्स कांच। ठीक है, 26 का टी। अगर मैं बात करूं 27, इसमें एक स्थानीय पवन का नाम है और स्थान बताना है कि कौन पवन कहाँ है और कौन सम्मिलित नहीं है, ये बात है। क्वेश्चन यहाँ पे नहीं की बात हो रही है, तो 27 की जो बात होगी वो D, यानी कि शामल ऑस्ट्रेलिया, ये नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अगला राजस्थान और गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, 4 राज्य दिए हैं, उनके सामने राज्यसभा का सिटी दिए हैं। बताएं कौन सा सही है
मिलाना है 28 में, जिसको आप स्टेट के थ्रू मिला सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ 28 की, इसका सही जो आंसर है वो है 1 3 4 2, यानी कि राजस्थान में ऑफकोर्स 10 सीट होगी। चूँकि कर्नाटक गुजरात सबसे रहा है तो ये 1 3 यानी 11 सीट होगी, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन के बेस पे ये एरिया के क्षेत्र पे भी बांटा जाता है। तो 21 का ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर नोमैडलैंड को मिला। उसको निर्देशक किसने किया था? वेरी इजी, सलाह झाओ, चाइना की, ठीक है। अगला बात करते हैं, कौन से युग में सम्मिलित नहीं है? स्थान और जनजाति दिया है, तो इसको आप बताइए कौन सम्मिलित नहीं है। इसका सही आंसर होगा अलास्का के कोरियक जाति नहीं रहती है। 131 का हो जाएगा ए। चलते हैं दोस्तों, रेस्ट ऑफ क्वेश्चन मिला लेते हैं। अब बात करते हैं 31, पंचायती राज पर निम्न समिति को विचार कीजिए, इन्हें कालक्रम से जाइए। 131 का 131 का इसका 131 का बी, यानी कि कहने का मतलब 3 1 4 2, यानी कि सबसे पहले मेहता जी आए, फिर 1 आए, यानी अशोक मेहता जी आए, फिर उसके बाद 4 राव समिति आए, फिर सेकंड में सिंघवी समिति आई। ये जी क्वेश्चन था। उत्तर प्रदेश, अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश के 132वां का 132 का उत्तर प्रदेश का राज्य लोकसभा कार्य को विस्तार किया सकता है, किसके द्वारा क्या होता है 132 का? सही आंसर है डी, उत्तर प्रदेश के विधानमंडल द्वारा। और अगला मैं क्वेश्चन देखिए, ये 2 कथन है, तीस्ता नदी के बारे में और नदी अपान का मामला। तो आप बताइए कि 133 का सही जो आंसर है 133 का वो हो जाएगा आपका डी, यानी कि ए तो गलत है बट ए सही है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? आज जो फाइनेंस कमीशन है उसका प्राथमिक कर्तव्य क्या है? 133 में ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको आपको बताना है। इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि यही भाई राज्य और केंद्र सरकार में बांटना पैसे का लेन देन राजस्व का, वही होता है सबसे मुख्य कार्य। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूर संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया था, 135वां का। इसका सही आंसर क्या है और ये किया गया? तो बताइए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस। चूंकि देखिए दोस्तों, एक्चुअली क्या लेबर ला ऐसा चीज़ है वो अभी इम्प्लीमेंट हुआ है, बहुत सारी चीज़ को नहीं जोड़ा गया, बहुत सारी चीज़ को बारे में जानकारी नहीं है, तो उस बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है। तो 135 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 135, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप इसको कन्फ्यूजन रखिए, आप इसको गूगल से सर्च कीजिए या किसी एक्सपर्टाइज से इसको पता कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 136, कौन सा 1924 के कानपुर षड्यंत्र में शामिल नहीं था? देखिए तो इस बार इतना शामिल नहीं था कि क्वेश्चन को टफ कर दिया। 36, इसका 136 का जो सही आंसर है वो है आपका डी, यानी कि एम ए आंसर ही नहीं थी, बाकी सब इंक्लूड थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? 137 में कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये तो वेरी जी, देखिए उत्तर प्रदेश कितने क्वेश्चन आए हैं। कौन सा सम्मिलित नहीं है न्यायपालिका अनुच्छेद 56, कौन सा नहीं है? देखिए सही जो होगा 138 का वो हो जाए क्या? नहीं, सहकारी सोसाइटी संबंध 43 ए नहीं है, ठीक है, यानी कि 138 का सी हो गया। अब मैं बात करता हूँ 39 की, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा प्रचलित अनुसंधान स्टेशन है? देखिए दोस्तों, अभी रिसेंटली दो और भी गई हैं, तो वो इस बेसिस पे दिया जाए तो इसका सही आंसर होगा ये कौन अंटार्कटिका में है? इसका सही जो होगा इसका होगा सी, यानी कि भारत और मैत्री, ठीक है, पहले से चल रही थी। 140 की बात करें तो कौन सा है जो टोक्यो ओलंपिक खिलाड़ी दिए हैं, पदक दिए हैं, तो कौन सा नहीं है? तो वो बजरंग पुनिया के रजत पदक, ये दावेदार थे गोल्ड के बट मिला नहीं, मिल गया कांस्य पदक, ठीक है। चलिए, नीति आयोग द्वारा चलाया जा रहा है आकांक्षी जिला कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश कितने जिलों को 2021 में तक शामिल किया गया? यानी देखिए ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि नंबर ऑफ जैसे मांगा जैसे टफ हो गया, तो इसका सही आंसर होगा 8। देखिए जिला गया 7 पढ़ा है, अपडेट हुआ, बट 7 तो ऑप्शन है नहीं, उसके आसपास मैं तो 8 मान के चलिए, ठीक है। किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन कौन करता है? याद रखें, इसका सही जो है वो करता है, क्या क्वेश्चन है? हाँ 42 क्वेश्चन, इसका 42वां क्वेश्चन सही क्वेश्चन है, वो हो जाए आपका संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ठीक है। 43वां का 1 और 2 है, एक में ग्रंथ दिया है और उसके रचयिता दिए गए, आपको मिलाना है, ठीक है, ये वाला। तो बताइए 143 का है, इसे अगर मैं बात करूँ तो ये सबको मालूम है, रागमाला आपको पुंडरीक विट्ठल है, बी का 4 ये रस कौमुदी श्रीकंठ है, यानी कि देखिए 2 मिल गया तो बस मार दीजिए, लेकिन बाकी रेस्ट पता कर ले। राग विरोध बहुत टफ क्वेश्चन है, इसको सोमनाथ और बाकी चंडी की प्रकाश, ये 2 वेंकटरमन, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन 43, बस 5 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, बस की पेशेंस। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
140 फुट। इसका सही आंसर है वो है सी 1 और 2 दोनों, ठीक है। निम्नलिखित किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात वैश्विक अर्थव्यवस्था द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया था, ठीक है। किसने किया था इस तरह का कोविड-19 को से उबारने के लिए? तो 145 का जो क्वेश्चन इसका सही आंसर है वो सब मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है जो 20 बैंक और 20 आर्थिक मंच में कन्फ्यूज हो रहे हैं, इसको भी आप स्टार मान के चलिए, ठीक है। लौंग बहुत बार पढ़ आ चुका है एग्जाम में, पढ़ चुके हैं कि लौंग एक प्रकार की कली है, लेकिन कौन सी कली है इस पर पूछ दिया है। इस पर जो कली है 46 का, उसका एक 146 का सही आंसर है कि फूल कली है, ठीक है। अगला शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सही वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन का संबंध करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का संबंध किस आधार पर किया था, ठीक है। अब मैं बात करूँ, हाँ 17 147 का हो गया ए, ठीक है। ये क्वेश्चन है क्या है कि दो कथन दिया गया है वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता के बारे में और एक अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है, इसके द्वारा बारे में। 148 का जो सही आंसर है 148 के वो हो जाएगा आपका कि नहीं, ये गलत है, ये इसका सही आंसर डी हो जाएगा 148 का। कि देखिए ये है जो वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ये गलत है। किंतु आर्सत है कि अध्यक्ष नियुक्ति की भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है, योग्यताओं के नियम पे नहीं होती है, याद रखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन तो टिकी दे रहे 149 सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आम आदमी बीमा योजना, पीएम आत्मनिर्भर योजना, भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये 4 योजना दी है। इसके सामने प्रारंभ वर्ष है, इसको आप मिलाइए, किसी एक को भी मिलाइएगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये सब अगर मिलाएं तो अगर इसका सही आंसर देखो 149 का, इसका सही आंसर हो जाएगा C3142, ठीक है। अच्छा अगला जो क्वेश्चन है निम्न किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किसी भी अधिवेशन का अध्यक्षता नहीं की है। बहुत सारे कन्फ्यूजन हो गए हैं दोस्तों, तिलक, कोई बोल रहे हैं लाला लाजपत राय, नहीं दोस्तों ये तो थे ही त्रिपुरारी और हरिपुरा में, त्रिपुरा और ये गोपाल गोखले भी बन चुके थे बहुत पहले, लाला लाजपत राय बन चुके थे। बाल गंगाधर तिलक ने इच्छा जाहिर की थी बट वो अकस्मात उनका निधन हो गया था, वो भी कब 1 अगस्त 1920 को जब आपका स्टार्ट होने जा रहा था, ठीक है। तो दोस्तों ये जो पूरा एनालिसिस में लाया हूँ फैक्चुअल है एक्चुअल है, ठीक है। इसको आप मिलाइए और पता कीजिएगा आपका स्कोर कितना आ रहा है। इससे पहले मैं एक बार डाल चुका हूँ 160 नंबर तक का, अब बाकी रेस्ट ऑफ ये इसमें डाल रहा हूँ। अब दोनों को मिले, दोनों परफेक्ट रूप से एब्सोल्युटली 100% गारंटीड सही आंसर है। 1-2 को मैं रखा हूँ सेशन में। तो देखिए दोस्तों अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, इसके जो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट ही कुड आल्सो मैच ऑल द आंसर व्हाट एवर ही डिड टुडे। सो उसको जाके उनको मिलाइए और आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि अगर आप फॉरवर्ड करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं सो मुझे मोटिवेट मिलता है, सो ताकि मैं कंटिन्यू रखूँ। दोस्तों ये तो ऑल इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ कीप इट ऑन। थैंक यू वेरी मच।